स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। स्विच केस गाइस हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं एंड उसका क्या यूज होता है, तो चलो इस वीडियो में हम उसको समझते हैं। तो स्विच केस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कौन एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वेर नम इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ स्विच, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा फॉर एग्जाम्पल की ये नम, एंड यहाँ पे मैं उस पे केस बनाऊंगा। कैसे, तो मैं कहता हूँ केस, सो केस में मैं पास करूंगा नम, यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 एंड यहाँ पे मैं चेक करूंगा केस 1 अगर है तो यहाँ से रिटर्न कर दो फॉर एग्जाम्पल की संडे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा केस 2, ठीक है। तो केस 2 अगर होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ से रिटर्न कर दो मंडे, ठीक है। एंड उसी तरह से मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ उसको सैटरडे, ठीक है। तो ये मैंने केस बनाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नम के अंदर फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ 1, अगर यहाँ पे 1 होगा तो केस में यहाँ पे क्या होगा, संडे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी तरह से जो भी केस होगा उस तरह से आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको चेक करूँ, कैसे चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी एंड इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ एम्प्टी, ठीक है। एंड अगर मैं इसको अभी कंसोल करके दिखाऊं आपको, तो इस रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, अब क्या हुआ कि रिजल्ट के अंदर यहाँ पे नम के अंदर 1 तो है, लेकिन अब क्या हुआ उसको कि डिफॉल्ट वाले में भी चला गया, ये नहीं मिला उसको, उसने चेक किया 1 बाय 1 चेक करते आया, इसको इधर नहीं मिला कुछ भी, तो वो डिफॉल्ट वाले में चले गया। एंड डिफॉल्ट वाले में जब गया वो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्पटी हो गया कि उसको अब यहाँ पे मिला ही नहीं कि ये जब केस केस फॉल्स हुआ ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट वाले में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, हमने num1 पास किया था, अगेन मैं समझा देता हूँ आपको, num1 पास किया था तो इसने ये केस यहाँ पे मैच किया, ठीक है। अब ये केस मैच किया तो हमने इसके बाद यहाँ पे हमने इसको कहा नहीं कि जब मैच हो गया तो तुम यहाँ पे रुक जाओ, ऐसा हमने इसको बोला नहीं है, ठीक है। स्विच हमने लगाया, नंबर पास किया, ये वाला वेरिएबल, एंड केस 1 केस 2 इस तरह से हमने अपना केस डिफाइन किया, मल्टीपल केस हो सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे उसने देखा यहाँ पे मैच किया, बोला ठीक है, अब वो आगे भी बढ़ गया कि हम आगे भी चेक कर लेते हैं, तो आगे बढ़ा तो इसने देखा ये नहीं है, तो फिर अगेन ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर ये चेक किया। अगर इसको ये नहीं मिला तो कहाँ चला गया, डिफॉल्ट वाले में, कि मैं कोई मिल नहीं रहा मुझे, यहाँ पे ये मिल गया तो क्या, अगर मैं दोबारा भी चेक कर रहा है ना और वो नहीं मिला तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा एंड उसका जो डिफॉल्ट में वैल्यू है वो इसको असाइन हो जाएगा। अब हमें रोकना है इसको, तो हम लोग कैसे रोकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब इसको केस मैच हो जाए तो ये आगे चेक ना करे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। एंड सिंपल इसको आप अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो कि जब भी कोई भी यहाँ पे केस मैच हो तो वहां से वो ब्रेक होके निकल जाए, ठीक है। ब्रेक, ठीक है। एंड अगर मैं अभी दिखाऊं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, संडे। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं इसको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, मंडे। तो इसी तरह से क्या आप स्विच केस का यूज कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। एंड ये ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास मल्टीपल लाइन का कोड है एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ लाइन के बाद फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरे पास इतने सारे कोड हैं एंड मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के बाद ये एग्जीक्यूट ना हो, ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर देता हूँ, ब्रेक। तो ये इस लाइन के बाद नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ टाइप हो गया, ठीक है, इसका कलर टाइप चेंज हो गया उस तरह से। तो इस तरह से आप स्विच केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो एंड स्विच केस लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो।